एक दिन में 20,160 लीटर, और इसी 20,160 लीटर को अगर मैं एक महीने से कैलकुलेट करूं तो एक महीने में 6,04,800 लीटर पानी व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि दिखने में ये बहुत छोटा सा लीकेज है, मगर पानी कितना बर्बाद होता है। महज 3 सेकंड में एक बोतल भर गया। अब 1 मिनट का आंकड़ा किस तरीके से लगाया जाए, 3 सेकंड में एक बोतल, तो 30 सेकंड में 10 बोतल, यानी 500 लीटर प्रति फैमिली। तो 1209 फैमिली जो है प्रभावित होंगे। 1209 फैमिली को इस्तेमाल करने वाला पानी सिर्फ एक स्थान से बह रहा है। यहाँ से बहुत सारी जगह से पानी निकल रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ एक जगह का पानी भर के दिखाता हूँ, मगर जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसको सुधारा जा सकता है, जिससे 1200 घर की प्यास को बुझाया जा सकता है, उस पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो करोड़ों में ये आंकड़ा आएगा, और ये व्यर्थ पानी को रोकने के लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। गर्मियों का मौसम आने को है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि दिन में गर्मी लगती है तो रात को ठंडी शुरू हो जाती है। फरवरी की 6 तारीख है आज, और गर्मियों के मौसम में इस एक बोतल पानी की अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कीमत तो नहीं कह सकते क्योंकि एक बोतल 10 रुपये में ही बिकता है, मगर अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है, और ख़ासकर उन जगहों के लिए जहाँ पर टैंकरों से या अलग अलग माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। लोगों को पानी की किल्लतें होने लगती है, तकलीफ़ें होने लगती है। जो जीव जंतु हैं उन्हें पानी की कमी होने लगती है, जिसके लिए कई प्रकार के तरकीबें भी बताई जाती है सरकार द्वारा कि आप पक्षियों के लिए कटोरे में पानी रखिए, बाहर नाद में गाय और कुत्तों के लिए पानी रखिए, मगर खुद सरकार इस पानियों का संरक्षण नहीं कर रही है। तमाम प्रकार के बड़े बड़े भाषणबाजी, बड़े बड़े ढकोसलेबाजी की जाती है, मगर पानी की अहमियत सरकार कितनी समझती है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। दरअसल बात यह है कि परेशानी जब तक जन दर्शन में ना पहुंचे, जब तक लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन ना करें, तब तक अधिकारियों को दिखाई नहीं देती। और आम जनता की मैं बात करूं तो जब तक पर्सनल प्रॉब्लम ना हो, यानी खुद किसी को व्यक्तिगत परेशानी ना हो, तो वो परेशानी नहीं मानी जा सकती। कई सारे स्लोगन होते हैं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, मगर आज इस जल के कल को हम आपको दिखाते हैं। दुर्ग में जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये मालवीय चौक से महज 100 मीटर की दूरी का जगह है, और यहाँ एक ही स्पॉट से 4 जगह से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये एक स्पॉट है, दूसरा स्पॉट है, और कुछ दूरी में तीसरा और नीचे चौथा स्पॉट है। ऐसे पूरे शहर भर में तमाम जगह से पानी बह रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कितने पानी की बर्बादी हो रही है। कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि दिखने में ये बहुत छोटा सा लीकेज है, मगर पानी कितना बर्बाद होता है। घड़ी में स्टॉप वॉच लगा के मैं इस बोतल को भरूंगा, कितना समय लगता है भरने में, या 1 मिनट में कितना पानी व्यर्थ हो रहा है, इस बात की चर्चा हम करेंगे आपसे। क्योंकि चीज़ें दिखने में काफ़ी छोटी है, मगर छोटी होती नहीं है। ये स्टॉप वॉच है, जो मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा सा पास आ जाए, जो अभी 0 पे है, और जैसे ही मैं इस बोतल को लगाऊंगा इसका टाइमिंग शुरू कर दूंगा। आप देख सकते हैं बोतल में पानी भर रहा है, और काफ़ी पानी जो है वो बाहर भी जा रहा है, मगर ये बोतल भरने में कितना समय लगेगा, इसका आंकड़ा हम आपको आज बताएंगे कि कितना पानी दुर्ग में व्यर्थ हो रहा है, और जिसके ऊपर ना सरकार सोचती है ना अधिकारी सोच रहे हैं। सबसे स्लो पानी जहां भरा रहा था, ये पानी बोतल भरा चुका है महज 24 सेकंड में। ये एक जगह का आंकड़ा है, 24 सेकंड। मतलब अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरा जाता होगा इस जगह से, क्योंकि 24 सेकंड को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 2 लीटर पानी, ये 500 ml का बोतल है। ये ऐसी दूसरे स्थान पर हम देखते हैं, दूसरे जगह से भी इस पानी को मैं खाली कर दे रहा हूँ, और ये घड़ी को रीसेट कर दे रहा हूँ। अब दूसरे स्थान की मैं बात करूं तो यहां से भी महज 20 सेकंड में एक बोतल पानी भरा गया है। अब बाकी के जो 2 स्पॉट हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ से पानी व्यर्थ हो रहा है। 20 सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इसको इंटू 4 करूँ तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 20 चौक 80, यानी 1 मिनट 20 सेकंड में यहाँ 2 लीटर पानी व्यर्थ हो रहा है। अब ये तीसरा स्पॉट है जहां पानी का स्रोत धीरे है मगर धार मोटी है। इसमें भी हम आपको स्टॉप वॉच में दिखाएंगे। टाइम रीसेट हो चुका है
रीसेट होने के बाद ये मैं टाइम स्टार्ट किया और पानी लगाया। महज 3 सेकंड में एक बोतल भर गया। अब 1 मिनट का आंकड़ा किस तरीके से लगाया जाए, 3 सेकंड में एक बोतल तो 30 सेकंड में 10 बोतल और 1 मिनट में 20 बोतल पानी। कैलकुलेशन करके भी बताएंगे। ये 3 जगह का पानी हो गया है। अब ये चौथे स्पॉट को आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर पानी की बर्बादी चल रही है। फिर से हम टाइम को रीसेट कर चुके हैं और अब यहाँ से बहुत सारी जगह से पानी निकल रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ एक जगह का पानी भर के दिखाता हूँ। ये टाइम स्टार्ट। महज 22 सेकंड में 500 ml पानी भरता है। अब सबका कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि एक दिन में कितना पानी व्यर्थ होता है, एक महीने में यहाँ पर कितना पानी व्यर्थ किया जाता है। ये चारों जगह से इस बोतल में हमने पानी भरी, जो 500 ml का बोतल है, जिसमें से जो सबसे पहले जगह पर आया वहाँ 24 सेकंड में एक बोतल भराता है, यानी 1 मिनट में 1 लीटर पानी। वैसे ही दूसरे स्थान पर 20 सेकंड में एक बोतल, यानी 1 मिनट में 1.5 लीटर पानी। और ये तीसरे स्थान जो हमने आपको दिखाया था, जो अंत में दिखाया था, वहाँ भी 20 सेकंड के आसपास समय लग रहा है, तो यहाँ भी 1 मिनट में 1.5 लीटर पानी। मगर जो ये जहाँ हमने दिखाया, यहाँ 3 सेकंड में ही ये बोतल भर गई। इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी। अब इसका कैलकुलेशन हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा पास आ जाए। पहले जगह पे हमने 1 लीटर पानी भरा, दूसरे जगह पर 1.5 लीटर, तीसरे जगह पर 10 लीटर और चौथे जगह पर भी 1.5 लीटर। टोटल 14 लीटर पानी 1 मिनट में ख़त्म होता है। अगर 14 लीटर पानी 1 मिनट में आ रहा है तो आप इसका कैलकुलेशन लगाइए कि 1 घंटे में कितना पानी होगा। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 840 लीटर, एक दिन में 20,160 लीटर। और इसी 20,160 लीटर को अगर मैं 1 महीने से कैलकुलेट करूं तो 1 महीने में 6,04,800 लीटर पानी व्यर्थ हो रहा है। ये जो आंकड़ा 6,04,800 का आया है, आप और मैं किसी भी आम आदमी के घर में ज़्यादा से ज़्यादा 500 लीटर की टंकी लगी रहती है, 1000 लीटर की भी लगती है, 2000 की भी लगती है। लेकिन हम अगर एक अनुमानित माने तो 500 लीटर की टंकी एक परिवार के लिए सफिशिएंट होती है पानी इस्तेमाल करने के लिए पर डे। आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है, इसको अगर मैं 500 लीटर से भाग दूं, यानी 500 लीटर प्रति फैमिली, तो 1209 फैमिली जो है प्रभावित होंगे। 1209 फैमिली को इस्तेमाल करने वाला पानी सिर्फ एक स्थान से बह रहा है। और ये जो पानी है, ये वाटर फिल्टर से फिल्टर किया हुआ पानी है, ट्रीटेड पानी है, यानी पीने योग्य पानी है ये। और उस पानी को, 1200 घरों के पानी को सिर्फ दुर्ग के एक स्थान से बहाया जा रहा है। और वैसे दूसरे स्थान की मैं बात करूं तो पूरे दुर्ग में तमाम जगहों पर अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से पानी बह रहे हैं। मैं मानता हूं कई जगह पाइपलाइन फूट जाते हैं, कई जगह दिखाई नहीं देती, मगर जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसको सुधारा जा सकता है, जिससे 1200 घर की प्यास को बुझाया जा सकता है, उस पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। 6,04,800 लीटर पानी जिसका ना कोई इस्तेमाल करता है, ना कोई प्रयोग करता है। ये केवल नल से, ये केवल अधिकारियों के लापरवाही से ये 6,04,800 लीटर पानी 1 महीने में व्यर्थ हो रहा है। अब ये 1 महीने का आंकड़ा है, तो ये जितने महीनों से चल रहा है, कितने पानी व्यर्थ हो रहे होंगे। जब सरकार खुद इतना पानी व्यर्थ कर रही है, तो क्यों फालतू ये बड़े बड़े ढकोसलेबाजी, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, तमाम प्रकार के नारेबाजी चलती है। लोगों को क्यों समझाया जाता है कि पानी कम व्यर्थ कीजिए, जितना इस्तेमाल हो उतना ही इस्तेमाल कीजिए। सरकार क्या कर रही है इस पर, जो आपकी आंखों के सामने दिख रही है, उस डैमेज को सुधार कर पानी बचाने की जगह ये मोटा मोटा आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी इस स्थान के 4 जगह का। मैंने आपको दिखाया कि जब मैं बोतल में पानी भर रहा था तो कई पानी बाहर भी व्यर्थ हो रहे थे। इसका मतलब ये जो आंकड़ा है, जो 6 लाख का आया है, ये आंख बंद करके 10 लाख 20 लाख तक पहुंच जाएगा। अगर मैं सिर्फ दुर्ग की बात करूं और दुर्ग जिले की बात करूं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो करोड़ों में ये आंकड़ा आएगा। और ये व्यर्थ पानी को रोकने के लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो इन नलके के डैमेज को ठीक कर सके, जो ये पाइप है, जो वाटर सप्लाई की पाइप है, उसके डैमेज को ठीक कर सके। अब कुछ महानुभावी लोग कहेंगे कि छोटे छोटे डैमेज को हम क्यों देखें, तो आपको बता दूं साहब, बचपन में हमने भी पढ़ा है, आप इतने बड़े अधिकारी हैं,
आप कलेक्टर हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, आपने भी पढ़ा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और इससे हमने ये भी सीखा है कि बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है। तो खाली होने वाले घड़े को रोकिए और तब जाकर नारेबाजी और ज्ञान दीजिए कि जल बचाइए। गर्मी का मौसम आने से पहले इससे सुधार कर लीजिए, नहीं तो लोग पानी की दिक्कतों का सामना करते रह जाएंगे। आप सिर्फ मीडिया में बाइट देते रह जाएंगे, मगर अंत में होगा कुछ नहीं। आप इस प्रकार की चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? इस प्रकार की और क्या क्या लापरवाही दुर्ग में हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम वो भी खबर अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द बूंद बूंद से घड़ा को खाली होने से रोका जाए और भरे घड़े के साथ लोगों तक पानी पहुंचाया जाए। धन्यवाद।